हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम की जो वायरल मॉडल पेपर है मैं उसको बताने वाला हूं, और इसमें से एक ऐसा प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं जो कि हर साल आता है। यह प्रश्न आपका 6 नंबर में हर साल पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए, यही आपका कोड है 887 PB। ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड के पेपर में मैथ में 70 में 70 लेके आए, जैसे मेरा आपका 70 में मेरा नंबर है आपका 67, यानी कि बोले कि 100 में मेरा 97 नंबर है, और आप भी चाहते हैं इतना नंबर लेकर के आना, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न आपका है। यही प्रश्न कई बार, लगभग आज से 5-7 साल से लगातार पेपर में आ रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न है आपका, ये वाला प्रश्न है। ये 4 नंबर लिखा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। आगे देखिए, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा आप लोगों को। इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है। बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए मैं आप सबको यही समझाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका ये 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। यहाँ एक बिंदु से ये दो बिंदु तक, और यहाँ दो खंभे हैं। मान लेते हैं पहला खंभा ये है और आपका दूसरा खंभा ये है। ठीक है, दो खंभा लगा हुआ है। और देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये यहाँ से और ये यहाँ से इसका उन्नयन कोण, एक बिंदु से उन्नयन कोण मान लेते हैं पहला कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कर लेंगे, और दूसरा आपका 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, इसको 30 डिग्री कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, बोला है कि समान लंबाई के, तो ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। तो मान लेते हैं यह h, इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई कितना है? h ऊंचाई का है। यह खंभा कितना है? h ऊंचाई का। तो यह भी आपका खंभा h ऊंचाई का हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, जब यह h ऊंचाई का हो जाएगा तो यह भी h ऊंचाई का। आगे बोला है देखिए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूं कि ये तो पूरा दूरी 80 मीटर है, लेकिन इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इस बिंदु को c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? e मान लेते हैं। तो अगर ये x होगा, अगर ये x होगा, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? तो 80 में से x घट जाएगा, यानी कि 80 माइनस x, ये दूरी होगा। ठीक है, ये दूरी होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। मान लेंगे कि माना खंभों की ऊंचाई कितना है? h मीटर है। अब ध्यान दीजिए, अब हमको पूछा, देखिए खंभों की ऊंचाई, और यानी कि ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, और यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, और यह h का मान। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से हम स्टार्ट करेंगे, या चलिए सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज सी डी ई से लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज सी डी ई से। देखिए, ये आपका एक 90 डिग्री, क्योंकि खंभा एकदम सीधा होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज लिख देंगे। आगे कि समकोण त्रिभुज क्या लिख देंगे? लिख देंगे समकोण त्रिभुज। तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब इसमें हम ले लेंगे टेन थीटा।
क्या लेंगे, टेन थीटा। तो पता है आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये लंब होगा और ये आधार। तो लंब क्या है आपका डीई, क्या है डीई, और आधार कितना है आपका डीसी, क्या है डीसी। हो गया। अब आगे देखिए टेन, टेन लिख देंगे यहाँ पे टेन, और थीटा के स्थान पे क्या 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग भर देंगे, बराबर डीई कितना है एच है, तो यहाँ पे हम लोग एच भर देंगे, बटे डीसी कितना है एक्स है, यहाँ पे हम लोग एक्स भर देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए टेन तीस का सारणी में मान होता है 1/√3, बराबर ये क्या जाएगा एच बटे एक्स। इसको चाहे तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूंकि टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछा कैंची गुणा करेंगे, तो x इक्वल टू ये इस जगह तो √3h, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, इधर देखिए ये त्रिभुज ए बी सी लिख लेंगे यहाँ पे, पुनः लिखिएगा, पुनः त्रिभुज ए बी सी से, देखिए ये भी खंभा है और ये भी सीधा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये भी क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज, क्या होगा समकोण त्रिभुज। तो ऐसे आप लोग इसको भी लिख लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। बिल्कुल सही। हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें भी लेंगे हम लोग टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए बी है, तो ए बी, और बटे में आधार क्या है बीसी, तो यहां हम ले लेंगे क्या बीसी। और देखिए टेन थीटा, तो यहाँ जाएगा क्या आपका टेन, और थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसमें क्या 60 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री था तो यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ हम लोग क्या भर लेंगे टेन 60 डिग्री भर देंगे, बराबर ए बी, ए बी एच है, तो यहाँ पे हम लोग एच कर देंगे, और बीसी कितना है 80 - एक्स, क्या लगा आपका यहाँ पे 80 माइनस का एक्स। हो गया। अब देखिए टेन 60 का मान सारणी में होता है √3 इक्वल टू एच बट्टे 80 - एक्स, ऐसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूंकि टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। हो गया बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसका बट्टा 1 मान लेंगे, और कैंची गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा h से, तो h इक्वल टू 1 होगा तो h हो जाएगा, और ये √3 से गुणा होगा 80 - एक्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे h इक्वल टू ये √3 और ये 80 और माइनस, यहाँ पे देखिए x का मान हम समीकरण 1 से यहाँ भर सकते हैं। समीकरण x क्या है h, x बराबर √3h है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या √3h, लिख देंगे आगे यहाँ पे समीकरण 1 से x इक्वल टू √3h। बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, तो h, यहाँ पे h बराबर ये गुणा कीजिए इसमें से, तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 80 √3 माइनस ये √3 इंटू √3 केवल 3 और h हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए ये 3h किसमें है माइनस में, जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो h प्लस 3h इक्वल टू 80 √3, 3h और एक h आपका 4h इक्वल टू 80 - √3। अब क्या होगा, तो हमको h का मान निकालना है, तो क्या होगा 80 √3, और ये किसमें है गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा 4, ये कट जाएगा 4 से 20 बार में, 20 चौका 80 होता है आपका h बराबर 20 √ में क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा मीटर में। तो h क्या था खंभों की ऊंचाई, यहाँ से खंभों की ऊंचाई आपका आ चुका है।
अब देखिए जब खंभों की ऊंचाई h का मान आ चुका है तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे तो x बराबर समीकरण एक क्या है, अंडर रूट में 3h। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट में 3 और इंटू h का मान क्या है, 20 करड़ी में 3। यहाँ पे 20 करड़ी में 3 भर देंगे तो इससे करने से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 20 कितना हो जाएगा 60, यानी कि x इक्वल टू आपका यहाँ पे 60 मीटर। तो x का मान भी आ चुका है और h का मान भी आ चुका है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब देखिए यहाँ तो खंभों की आपका ऊंचाई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये x था तो ये 60 मीटर हो जाएगा और ये x 80 माइनस x था तो 80 में से 60 घटेगा तो ये आपका 20 मीटर, यानी जो यह बिंदु से एक खंभा की दूरी है 20 मीटर और एक खंभा का दूरी है कितना, 60 मीटर। लिख देंगे ऐसे ही आंसर कि अतः खंभों की ऊंचाई कितना है, h बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।